नमस्कार। दोपहर विशेष लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ जया मिश्रा। आज की विशेष रिपोर्ट में सबसे पहले बात धर्म परिवर्तन के खेल के बड़े खुलासे की होगी, जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। धर्म की आड़ में हिंदू लड़कियों के खिलाफ रच रहे नापाक साजिश के आरोप में जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, पीर बाबा पर जो जांच एजेंसियों ने खुलासे किए, उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मुस्लिम धर्मगुरु का चोला ओढ़े हुए ये कुख्यात जलालुद्दीन ने अपने नेटवर्क को फैला रखा था। यही नहीं, हिंदू लड़कियों की जातियों को लेकर भी अलग अलग रेट कार्ड तय करते थे। पर जलालुद्दीन की नापाक हरकत यूपी प्रशासन की रडार पर आ गया और फिर जो सच्चाई सामने आई उससे सभी के होश उड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में गिरफ्तार झांगुर पीर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जलालुद्दीन धर्म परिवर्तन कराने के लिए बकायदा अलग अलग जातियों के लिए रेड कार्ड चलाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए 15 से 16 लाख रुपए की रकम तय थी। वहीं पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य वर्गों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय थे। कोतवाली उतरौला क्षेत्र के मधपुर गांव का एक छोटा सा मजार, जहां पर छांगुर बाबा झोपड़ी लगा करके मजार पे आने वाले लोगों की जियारत करता था। उसके साथ ही वो अंगूठी और नग बेचने का भी काम करता था। छांगुर बाबा अचानक इतना बड़ा प्रॉपर्टी कैसे बना लिया, यह काफी दिलचस्प है। जो आरोप लगे हैं छांगुर बाबा पर धर्मांतरण कराने के, उसकी झलक इस महल नुमा कोठी में दिखाई पड़ती है। जांच में यह भी सामने आया कि झांगुर बाबा पहले नग बेचने का काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी पकड़ बढ़ाई। बाबा ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुका है। यही नहीं, झांगुर बाबा के नेटवर्क में सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। उसके करीबियों में शामिल नीतू नवीन अरोड़ा के पास भी 8 बैंक खाते मिले हैं, जिनमें सिर्फ 4 महीने में 13 करोड़ 90 लाख रुपए जमा हुए। एटीएस को 40 से ज्यादा बैंक खातों का सुराग मिला है, जिनमें 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। झांगुर बाबा का कोई अन्य संपर्की हो सकता है, उससे मिले हों, उसका सहयोग किए हों या जो भी हुआ हो। और एक बात मैं ये भी देखता हूँ भैया, आप लोग जानते हैं इस समय भाजपा की सरकार है, और कभी भी पुलिस जब किसी को पकड़ती है किसी गंभीर मामले में, तो नाना प्रकार के अफवाहें और ये सब लाद देती है। इस संदर्भ में ना तो मुझे कोई जानकारी है और ना उस व्यक्ति ने कभी कुछ मुझे बताने की कोशिशें की। एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि झांगुर बाबा के नेटवर्क को विदेशी फंडिंग मिलती थी। हवाला और फर्जी एनजीओ के जरिए करोड़ों रुपए बाबा तक पहुंचते थे। इन पैसों का इस्तेमाल खास तौर से लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए किया जाता था। बाबा की टीम बकायदा सोशल मीडिया के जरिए टारगेट तय करती थी और फिर धर्म परिवर्तन तक का पूरा इंतजाम करती थी। जाति के हिसाब से फिक्स रेट कार्ड लागू था, जो बताता है ये कितना सुनियोजित और संगठित अपराध है। धर्मांतरण, धर्म ये व्यक्ति के अंदर का मामला है। उसकी आंतरिक चेतना बदले और वो धर्मांतरण करे तो वह एक बात है, पर अगर वो धोखे से कराया जाए, अगर वो लालच से कराया जाए, अगर वो डरा कर कराया जाए, इन तीनों में से किसी भी तरह कराया हुआ धर्मांतरण ये वैध धर्मांतरण नहीं है। एटीएस अब पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में लगी है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कई संदिग्धों की पहचान कर ली गई है, जिनके जरिए झांगुर बाबा का यह धर्मांतरण सिंडिकेट चलता था। एटीएस ने बाबा के दर्जनों बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और करोड़ों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। इस केस ने यूपी में अवैध धर्मांतरण को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। गिरफ्तार पीर बाबा उर्फ छांगुर बाबा से पूछताछ में हुए खुलासे में कई ऐसी जानकारियों का पता चला जिसे सुनकर आप आक्रोश से भर उठेंगे। बकायदा जातियों के हिसाब से रेट कार्ड फिक्स किया जाता था। करोड़ों की फंडिंग दर्जनों बैंक अकाउंट के जरिए
हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाना इस कुख्यात गैंग का एकमात्र मकसद था। यूपी एटीएस अब इस गहरे षड्यंत्र की तह तक पहुंचने की कोशिश में है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी एटीएस ने लखनऊ से शख्स को गिरफ्तार किया है जो एक ऐसा रैकेट चला रहा था जो बड़े पैमाने पर जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का काम कर रहा था। इस शख्स का नाम है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा साजिशन धर्म परिवर्तन करवाने वाले गैंग का मास्टरमाइंड है, जिसके खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में एटीएस ने मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस की ओर से जलालुद्दीन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों को अवैध धर्मांतरण कराने के लिए इसके एजेंट्स थे। उन एजेंट्स को अलग अलग बिरादरी के लोगों के धर्मांतरण के लिए अलग अलग अमाउंट्स फिक्स थे और बड़ी धनराशि दी जाती थी। ये सब धनराशि इसे विदेशी फंडिंग के माध्यम से प्राप्त होती थी। बलरामपुर के उतरौला में इसने बेस बनाया था और वहीं से साजिश को अमली जामा पहना रहा था। पुलिस ने इस मामले में पहले भी एक्शन लिया था और 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। 8 अप्रैल को इस मामले में छांगुर बाबा के बेटे महबूब और नवीन उर्फ जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक छांगुर बाबा का गैंग और उसका नेटवर्क इस्लामिक राष्ट्र बनाने के इरादे से जबरन और लालच देकर धर्म बदलने की साजिश में लगा हुआ था। जो इनका लिटरेचर है उसमें इस बात का जिक्र है कि ये एक इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं और जिस प्रकार से कन्वर्जेंस कर रहे हैं इनका संभवतः एक डेमोग्राफी बदलने का प्रयास है। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं, जब लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद ने धर्म परिवर्तन कर चुके कुछ लोगों को हिंदू धर्म में वापसी करवाई गई और तब छांगुर बाबा का नाम सामने आया था और महिलाओं ने आरोप लगाया था कि इसके निशाने पर नाबालिग लड़कियां होती थीं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते थे, मजदूर और विधवा महिलाएं भी थीं, जिन्हें आर्थिक मदद का लालच देकर, शादी का भरोसा देकर और डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था। हमें एक ताबीज दी और 2,000 रुपए और गंदी नियत से छुआ था। फिर हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे फतेहपुर मस्जिद में ले गया। उसने मेरा जबरदस्ती निकाह कराया फतेहपुर मस्जिद में। इनका उद्देश्य ये है कि हिंदू लड़की को फंसाना। उनका कहना है एक काफिर से निकाह करना एक हज का सवाब है और हमारे यहाँ 3 तलाक ये सब होता है, तो उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं। अगर हमारे हिसाब से वो नहीं चलेगी, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेगी, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको या तो जान से मार देते हैं या तो उसको भगा देते हैं। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा पहले नग और अंगूठियां बेचा करता था, लेकिन बाद में अचानक उसके पास पैसे आने लगे और उसने बलरामपुर के उतरौला में आलीशान कोठी बनवा ली। पुलिस के मुताबिक छांगुर बाबा ने अपने और कुछ संगठनों के नाम से 40 बैंक खाते खोले थे। इन खातों में 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। पुलिस के मुताबिक छांगुर बाबा को गल्फ देशों से फंडिंग मिलती थी। 40 से 50 बार छांगुर बाबा विदेश की यात्रा कर चुका था, जिससे छांगुर बाबा ने करोड़ों की संपत्ति बनाई। बलरामपुर के उतरौला में एक डिग्री कॉलेज खोलने की तैयारी में था। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दखल के बाद छांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ, क्योंकि कल मैं मुख्यमंत्री जी को सूचना दिया और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार IPS अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने कहा जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी करके आपने दिखा दिया। महिलाओं का शोषण करना, रेप करना, धर्मांतरण कराना, तो आज में सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो संपर्क है पाकिस्तानी समेत कई इस्लामी देशों में है। फिलहाल धर्मांतरण से जुड़े चारों आरोपी लखनऊ की जेल में बंद हैं।
एटीएस छांगुर बाबा को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी और पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए थे, जिसके तार विदेश तक हो सकते हैं। यानी एटीएस की जांच अभी जारी है और छांगुर बाबा को रिमांड में लेकर आगे की परतें भी खोली जाएंगी। और चलिए दोपहर विशेष में अब बात पूर्णिया के लाल की करते हैं, जिसने छोटी सी उम्र में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। एक और जहां युवा डिग्रियां पूरी होते ही जॉब पाने की आपाधापी में लग जाते हैं, तो वहीं गिनती भर ही सही मगर ऐसे युवा भी हैं जो बेहतर सैलरी वाले सरकारी या प्राइवेट संस्थानों में बतौर एम्प्लॉय बने रहने के बजाय खुद का स्टार्टअप खोल रहे हैं। चलिए जानते हैं कि कौन है तेजस्वी और कैसे मेहनत के साथ साथ ख्वाबों को पूरा करने के लिए इन्होंने दिन रात एक करके मुकाम हासिल किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी, फिर 50,000 की लागत से किया स्टार्टअप। संघर्ष और मेहनत से करोड़पति बने तेजस्वी। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये लाइनें चरितार्थ करती है पूर्णिया के रहने वाले तेजस्वी ने। महज 50,000 रुपए से अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले तेजस्वी आज तकरीबन लाखों रुपए सालाना का कारोबार करने वाले राज्य के करोड़पति युवा बन गए हैं। यही वजह है कि तेजस्वी की चर्चा गांव से लेकर शहर तक हो रही है। लोग मिसाल देते नहीं थक रहे, क्योंकि तेजस्वी ने छोटे ख्वाब से बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री एक तरफ लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं और पूर्णिया के तेजस्वी कुमार हैं जो खुद पहले मैकेनिकल इंजीनियर थे, आज पूर्णिया में ही तेजो प्लास्ट नाम से एक फैक्ट्री लगाए हुए हैं और यहाँ कई तरह की मशीन बना रहे हैं और कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। एक और जहां युवा डिग्रियां पूरी होते ही जॉब पाने की आपाधापी में लग जाते हैं, तो वहीं गिनती भर ही सही मगर ऐसे युवा भी हैं जो बेहतर सैलरी और सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में बतौर एम्प्लॉय बने रहने के बजाय खुद का स्टार्टअप खोल रहे हैं। संघर्ष और संकल्पना को सफलता का मूर्त रूप देने वाले इन्हीं युवाओं में शामिल हैं बिहार के पूर्णिया से ताल्लुक रखने वाले मैकेनिकल इंजीनियर तेजस्वी कुमार। तेजस्वी महज 32 साल के हैं। इन्होंने साल 2014 में एक छोटे से प्लांट से शुरुआत की थी और आज 4 प्लांट बनाकर करोड़पति बनने तक का सफर पूरा कर लिया है। पढ़ाई करने के दौरान ही सब था मुझे कि जब भी करना है जो भी अपने बिहार में ही करना है, ताकि हमारे लोकल में रोजगार मिल पाए और पलायन रुके, जिसमें फिर बाद में हमारी गवर्नमेंट भी अभी काफी मदद कर रही है। इसमें काफी योजनाएं लाके कि नए नए युवाओं को, महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए काफी योजनाओं के थ्रू मदद किया जा रहा है। जिले के माधोपारा इलाका में रहने वाले तेजस्वी कुमार के 4 प्लांटों में 25 से ज्यादा स्टाफ हैं। बतौर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर तेजस्वी सबसे पहले भूषण स्टील जैसी नामी कंपनी में मोटी तनख्वाह पर काम कर दिल्ली गए, लेकिन बचपन से कुछ नया करने की चाहत ने उनके कदमों को अपने घर वापसी कर दिया। इसके बाद पर्यावरण प्रेमी तेजस्वी ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कागज के प्लेट और ग्लास की मशीनें बनानी शुरू कर दी और खुद से उसका प्रोडक्शन करने लगे। अभी हम लोग पेपर प्लेट मशीन से स्टार्ट किए थे, अभी फिर मखाना प्रोसेसिंग की काफी मशीनें हैं, मोड़ी मशीन है, आटा चक्की है, पैकिंग मशीन है जो ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन होता है, और छोटे मोटे उद्योग जैसे मेहंदी कोन फिलिंग भी है, बिंदी बनाने की मशीन है, मोमबत्ती बनाने की, अगरबत्ती मशीन है। कहने के लिए ऑल इन वन तरह की मशीन एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएगी। तेजस्वी 100 से अधिक तरह की मशीन बनाकर भारत के अलावा नेपाल, भूटान में सप्लाई करते हैं। इतना ही नहीं, कभी नौकरी के लिए भटकने वाले तेजस्वी आज 3 महिला समेत 25 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों के लिए उनके पास कई तरह की मशीनें हैं। वो मखाना प्रोसेसिंग से लेकर सेवई मशीन, आटा चक्की, कृषि यंत्र समेत कई तरह की मशीनों को बना रहे हैं। साथ ही साथ युवाओं को इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि युवा अपना स्टार्टअप सही तरीके से कर सके।
शुरुआती दौर में आने वाली रुकावटें और दिक्कतों के आगे घुटने टेकने के बजाय तेजस्वी ने अपने इस प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके बाद उन्होंने 4 और प्लांट लगा दिए। धीरे धीरे सफलता के पायदान चढ़ते हुए तेजस्वी ने अपने मार्केट को तैयार कर लिया। आज वो खुद के स्टार्टअप से करोड़पति बन गए हैं। तेजस्वी कुमार ज्योति बताते हैं कि उनका कारोबार महज जिले और बिहार तक ही सीमित नहीं, उनके कस्टमर उत्तर प्रदेश, कोलकाता, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी हैं। लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। हम लोग मशीन इंस्टॉलेशन से लेके ट्रेनिंग और मार्केटिंग तक मदद करते हैं। कितने लोग आपके यहाँ रोजगार? हमारे यहाँ 20 से 25 लोग हैं और 500 प्लस हैप्पी कस्टमर। कहाँ कहाँ मशीन जा रहा है? पैन इंडिया मशीन जाता है सर, नेपाल भूटान भी जाता है, आउट ऑफ इंडिया। तेजस्वी की मेहनत और लगन को घर वालों ने सराहा है। तेजस्वी कहते हैं कि जब उनके मन में स्टार्टअप का ख्याल आया तो उन्होंने ये बात घर वालों के सामने रखी। इसके बाद घर वालों ने हामी भर दी, माँ पिताजी ने सपोर्ट किया और इसके बाद उन्हें सफलता हाथ लगी। भाइयों में सबसे छोटे ही सही मगर अटल विचारों वाले तेजस्वी की ये कहानी ये साबित करती है कि कैसे आप घर पर रहकर अपने ख्वाबों को पंख दे सकते हैं। तेजस्वी की मेहनत और पॉजिटिविटी ने आज उन्हें करोड़पति बना दिया है। हम 3.5 साल से कर रहे हैं। तो किनका है ये फैक्ट्री? तेजस्वी सर का। कंपनी का नाम तेजो प्लास्ट। और कितने लोग काम कर रहे हैं? यहाँ लगभग 20 से 25 लोग। कैसा लग रहा है यहाँ पे लोकल स्तर पे आप लोग को रोजगार मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बाहर जाने से अच्छा है कि अपने लोकल में हम लोग को वर्क मिल रहा है। कैसा लगता है काम करके? बहुत अच्छा। क्या करते हैं? हम वेल्डर का काम करते हैं, मशीन निर्माण करते हैं। लगभग 25 आदमी है यहाँ पर। ये तेजस्वी जी यहाँ पे लोकल स्तर पे इस तरह का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोकल स्तर पर बाहर जाने से रोक हो रहा है। मजदूरी यहाँ लोकल में मिल जा रहा है तो बाहर जाने से कोई फायदा नहीं है। अपने बिहार के लिए काम कर रहे हैं, पूर्णिया के लिए काम कर रहे हैं। तो पहले रोजगार की तलाश में आप लोग भी बाहर जाते होंगे? पहले रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ता था, भटकना पड़ता था। अब ये भटकना नहीं पड़ रहा है। लोग घर में रहकर काम कर रहे हैं। फैक्ट्री काफी अच्छी चल रही है। लोगों को भी लोकल स्तर पर कई तरह के मशीन मिल जाते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का जो सपना है लोकल फॉर वोकल वो भी साकार हो रहा है। पूर्णिया में ये तेजो प्लास्ट नाम से एक ये कंपनी है जहाँ पे 100 से अधिक तरह की मशीनें बन रही है और लोगों को लाभ भी मिल रहा है। खास करके जो लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं ऐसे लोगों को यहाँ पे मशीन के साथ साथ ट्रेनिंग भी मिल जाती है और गवर्नमेंट की भी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ लोग लेकर स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और चलिए आत्मनिर्भर बनने की एक और कहानी आपके सामने रखते हैं। सोशल मीडिया की चकाचौंध भरी दुनिया में जहां ग्लैमर और सनसनीखेज कंटेंट का बोलबाला है, वहीं बिहार की कटिहार की चुन्नी देवी ने अपनी मेहनत और हुनर से एक नई मिसाल कायम कर दी है। 2 बच्चों की मां चुन्नी देवी अपने पिता की आटा चक्की पर रोजमर्रा के कामों में जुटी रहती हैं और उसी का वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर डालती हैं। मुसीबत से बिना घबराए जिस तरीके से चुन्नी देवी अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनकी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर वाले सोशल मीडिया के सेंसेशन वाले इस वर्चुअल दुनिया में कब किसको सोशल मीडिया यूजर सेलिब्रिटी बना दे कहा नहीं जा सकता है। वैसे तो आम लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया में सेंसेशन बनने के लिए इस दुनिया में सिर्फ ग्लैमर और अश्लीलता का ही इस्तेमाल किया जा सकता है जो ज्यादा आकर्षित करता है। लेकिन कटिहार के सुदूर दियारा क्षेत्र अहमदाबाद प्रखंड के खट्टी भवानीपुर की रहने वाली चुन्नी देवी ने खुद के मेहनत से जुड़े आटा चक्की चलाने वाले वीडियो, सरसों से तेल निकालने वाला वीडियो और धान कूटने वाले वीडियो को फेसबुक पर अपलोड किया है, जिससे उनके दोनों फेसबुक अकाउंट पर लाखों में फॉलोवर्स हैं। मतलब लोगों को पसंद आए तो हम अपना मिल चलाते हुए का वीडियो पोस्ट किए फेसबुक पे, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और वायरल भी हो गए। लोगों का बहुत सारा सपोर्ट रहा, प्यार मिला। और सब महिलाओं से बस हम यही कहना चाहेंगे कि हम जैसे अपना काम का वीडियो डाल रहे हैं, वायरल हुए, उस तरह आप लोग भी अपना मतलब काम का ही वीडियो डालिए। हम तो अश्लीलता फैलाना सच्चाई कि अपना हार्ड वर्क जो करते हैं, हर आदमी के इंसान के अंदर एक हुनर है, जो हुनर को बस मतलब दिखाइए और वायरल होइए। उनके फेसबुक अकाउंट चुन्नी देवी में 184 के फॉलोअर्स हैं और चुन्नी देवी ऑफिशियल में 220 के फॉलोअर्स हैं। यह बताने के लिए काफी है कि लोग सुदूर इलाके की इस महिला के आत्मनिर्भरता की कहानी को
देखने के लिए कितना उत्सुक है। चुन्नी देवी के पिता कहते हैं कि उनकी 4 बेटी हैं और यह बेटी अपने पति से अनबन के कारण पिछले कुछ सालों से मायके में ही रह रही है। ऐसे में चुन्नी देवी अपने दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए पिता के ही साटा मिल को सुदूर इलाके में खुद से चला रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग को देखिए, सब लोग सोशल मीडिया पर अपना वायरल करते हैं, तो ये सोचिए हम अपना काम का ही क्यों ना वायरल करें ताकि लोगों को पसंद आवे। उसके बाद पसंद तो आया, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को और पसंद आवे, ऐसे लोग काम करें और सोशल मीडिया पर छाड़े। चुन्नी देवी कहती हैं कि उनके काम के आधार पर लोग जिस तरह से सोशल मीडिया में उनसे जुड़े हैं, इससे वो बेहद उत्साहित हैं। उनकी बहन भी काफी सपोर्ट करती हैं। भी नाम हुआ, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। औरत में भी सबका एक अपना हुनर होता है, वो अपना हुनर सोशल मीडिया पर वीडियो बना के डाली, पब्लिक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। अब पब्लिक से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी जो उसको और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे। जिस दौर में लोग लाइक कमेंट के लिए ग्लैमरस और अश्लील कंटेंट वाले वीडियो डालने से भी गुरेज नहीं करते हैं, उस वक्त ऐसा कंटेंट बनाकर अपनी पहचान बनाना समाज को एक सकारात्मक संदेश देता है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपके लिए एक जरूरी खबर। न्यूज़ 18 ऐप अब आपको नए अवतार में दिखेगा। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े रहें, बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें, तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप। और ये स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को आप स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप।